ऐसे काम है कि 2018 में और जो आज है इनका एक पैमाना होता है कि भाई इतने साल के बाद ये प्रमोशन होनी है, इतने साल के बाद ये प्रमोशन होनी है। तो एक रूटीन का सिस्टमेटिक काम है, जो जैसा तरीका है विभाग उसी तरीके से वो करेगा। अलग अलग विभागों में गए बच्चे, अलग अलग विभागों में अलग अलग उसकी प्रमोशन के सारे रास्ते होते, उस पर तो होगा, उसमें कोई मंत्री जी पोर्टल बंद पड़ा है, कई पोर्टल बंद पड़े हैं, सीएट का खास तौर पर बंद पड़ा, उसको डेट वगैरह बढ़ाई जाए, कास्ट सर्टिफिकेट के बंद पड़े हैं। क्यों नहीं संभाला? कल की लास्ट डेट डेट बढ़ाने का विचार है। सीटी वाले मैंने बात हुई, मैंने पूछा कि फार्म भरा बिलाजी पर नहीं उसमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। सर सीएट का सीएट का उसकी डेट वगैरह बढ़ाने की। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि आज ही मुख्यमंत्री से बात करके इस मामले को उनके संज्ञान में मैं डाल दूंगा। जरूर इस पे कोई इनको फैसला है। अड़चन कहाँ है एक बार उसका भी पता करें, आधी बात करें। और एक शिक्षा मंत्री जी आप जिक्र कर रहे थे नीति का, और मतलब अच्छी बातें हैं, लेकिन 7वीं 8वीं और आई थिंक कोई और भी क्लास होगी, किताबें आप तक नहीं आई। नहीं, देखिए मैं ये भी बता दूं, 14,14,718 सेट पड़े थे, वो 100% सेट हमने स्कूल में हर बच्चे के पास 21 अप्रैल तक भेज दिए थे, 98%, और 21 तारीख तक ही पहुंचना था। 23 तारीख तक 100% बुक भेज दी। हरियाणा देश का यहाँ भी पहला राज्य बना है जहाँ 7 महीने 6 महीने 8 महीने तक बुक्स नहीं पहुंचती थी, वहाँ एडमिशन खत्म होने से पहले ही हर जगह बुक भेजी है। अगर कहीं ये बुक्स नहीं मिली है जो सेट्स सरकार ने गरीब बच्चों को देने थे, तो आप मुझे एक उदाहरण दे देंगे, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। मंत्री जी हिसार में जो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मांग एनसीईआरटी की बुक की बात है, ये जो उनको एनसीईआरटी की बुकें हमने दी हैं बच्चों को, नहीं 8वीं क्लास की 8th की मार्केट में। उसके लिए एक बार इतना व्यवस्था हम पूछेंगे, करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है, आपने मामला संज्ञान में डाला तो उस पर जरूर मैं एक बार तफ्तीश करूंगा। हिसार में और कहीं अगर चूक है तो उसको भी दूर कराएं। मंत्री जी हिसार में स्कॉलरशिप मांगने पर वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, चोटिल हुए छात्र, उसको लेकर कार्रवाई करेंगे कुछ? नहीं, तो मेरे को ये मामला अभी संज्ञान में नहीं आया। कब हुआ? कल हुए, देखो वो हिसार यूनिवर्सिटी में इनसे काम वाम नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया। एक बारी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो करंट में हुए हैं, तो उसकी जानकारी एक बार लेके बात करेंगे कि ये मामला हुआ क्यों। लाठीचार्ज वगैरह भी। स्कॉलरशिप जो है वो समय पे ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर फिर भी कहीं कोई अड़चन होगी, कोई टेक्निकल बात होगी तो एक बार इसको दुरुस्त कर लेंगे, तो बड़ा इशू नहीं है। शिक्षा मंत्री जी आपके नोटिस में बात देना चाह रहे थे, ये शिकायत नहीं है, वो नहीं है कि क्षेत्र में 2 स्कूल तो आज भी ऐसे है जो बिल्डिंग लेस के नाम से रिपोर्ट में बिल्डिंग लेस हाँ, और स्कूल है बिना परमिशन के चल रहे हैं। उसकी वजह से वो डबल शिफ्ट में चलाने पड़ रहे हैं दूसरे स्कूलों में, बच्चे सब। और एक स्कूल ऐसा है कि जिसमें कोई कोर्ट का केस का कोई मामला जमीन का, तो उसमें सर टिकट भी मुश्किल है, ये खेती कराना। तो आपके एक स्कूल पे सर पुलिस ने कब्जा किया और जिनके चौकी चली हुई है, तो और दूसरे स्कूल में बच्चे जाते हैं। देखिए कई जगह जो बात आती है, मैंने 1-2 दिन और पहले फतेहाबाद में भी एक मेरे पे ये बात आई, जब हमने उसमें जांच कराई तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल प्रॉपर चालू मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मगर ये भी मामला मेरे पास आज ही पहली बार आया है। एक बार मैं इसको भी चेक करवाऊंगा, इसको भी दिखाऊंगा। माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, हमारे सारे नेता बैठे हैं। अगर कोई इस तरह का मामला है तो उसकी मुझे एक बार अगर पंचायत की तरफ से कोई रेजुलेशन आ रही है, कोई आप लोग कंप्लेंट मुझे दे कि मैं उसी पे कार्रवाई करूँ। मेरा विभाग बहुत सख्ती के साथ काम कर रहा है। देखिए, जो मैंने पहले दिन कहा था कि जो भी ये फीस की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वर्दी बदलने की बात हो, तो हमने जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, मैंने विभाग को तुरंत भेजा, और भेजने के बाद जब कार्रवाई पड़नी थी, कार्रवाई कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे मैंने उनको कहा कि नहीं, एक मौका देते हैं, आगे भविष्य में इस तरह की आप गलती नहीं करेंगे।
तो उन्होंने हमें इंश्योर किया है और बड़ी खुशी की बात है कि उसके बाद मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली। फिर भी अगर कोई और ऐसा होगा तो मैंने उनको कहा कि एक वार्निंग जरूर बनती है, एक चेतावनी देनी जरूर बनती है, और उसके बाद अगर कोई फिर भी बात नहीं आएगा तो फिर उस पर जितना कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा मैं लूंगा। मंत्री जी, आपने पत्र लिखा है कि हिंदी में, जो कि हाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? पत्र देखिए, लिखा अपने विभाग में। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा नहीं हम लोग इंग्लिश में क्यों काम करेंगे भाई? मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है तो कम आती है, समझ सकता हूँ, मगर मैं तो इतना कर सकता हूँ। मगर क्या 90% लोग भी इतना भी कर सकते हैं क्या? हमारे प्रदेश में 90% लोग इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं और काम सारा उनकी समझ में आना चाहिए। उनको पता ही नहीं बेचारे को कागज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं समझ सकता उस भाषा को। हम लोग 5-7% लोगों के लिए 90-95 लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट टोटल हिंदी में काम करेगा। क्या लिखा है कोई भी होगा तो आराम से पढ़ेगा, समझेगा, अपना काम करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा में हर जगह पे हिंदी में काम होना चाहिए। कुलपति का डेजिग्नेशन चेंज किया है। हाँ सर, मैंने उसमें भी निवेदन किया कि कुलपति नहीं कुल गुरु है हमारे, और कुल गुरुओं से गुरुकुल बने थे तो अच्छा है, एक परंपरा बढ़िया बने। कुल गुरु ये एक बड़ा सम्मानीय सर्वोच्च स्थान है हमारी परंपराओं के अनुरूप, इसलिए उसकी पद की गरिमा को हमें मजबूती बना के रखना चाहिए। 21 तारीख को जो वर्ल्ड योग डे कुरुक्षेत्र में हो रहा है, स्वामी रामदेव जाएंगे, सीएम साहब भी रहेंगे, शिक्षा विभाग की क्या कुछ तैयारी? क्योंकि ऐसे में बच्चे छुट्टी गए हुए हैं, तो शिक्षा विभाग में क्या है? तो वो सरकारी कार्यक्रम और उसमें सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे सब योग करें, निरोगी रहे। जितना योग करेंगे उतनी बुद्धिमत्ता के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा, और जितना गहरा संबंध प्रगाढ़ होगा उतना ही हम लोग विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। वो कोई पुरुषली नहीं है, वो इच्छा अनुसार। सर, मेरे 2 प्रश्न थे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए। पहला प्रश्न था कि इस समय सभी स्कूलों में +1 +2 मैक्सिमम स्कूलों में बच्चे नॉन अटेंडिंग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के चक्कर में। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 में 10 बार CBSE के ग्रेड मारी है दिल्ली के अलग स्कूलों में, जिनमें हरियाणा के काफ़ी बच्चों का भविष्य खराब हुआ। कुरुक्षेत्र के भी 10 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 1 साल खराब हुआ है। तो सर, ऐसी क्या व्यवस्था की जाएगी कि स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई हो +1 +2? बहुत बढ़िया बात। अभी मेरे पास भी ये मामला संज्ञान में आया, मैंने भी काफ़ी कुछ विचार करने के बाद मैं भी इस निर्णय पे पहुंचा हूँ और बहुत जल्दी मैं इसकी एक मीटिंग भी करने वाला हूँ कि जो हमारे संस्थान चलते हैं, देखिए हम लोग किसी को रोक नहीं सकते। अब आप भी अगर कोई नॉलेज देना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो बच्चा रेगुलर है, हमारा कोई बच्चा अगर रेगुलर है, वो क्लास टाइम में उन इंस्टीट्यूशंस पे ना हो। ये मुझे समझ में आया और आप जैसे 10 लोगों ने राय दी, तब कहा कि देखिए सर, ये अगर होगा तो हमारा बच्चा स्कूल में भी रहेगा और उसके बाद जिसने पढ़ाई करनी तो करेगा। सर, जैसे CBSE ने कार्रवाई की, ऐसी हरियाणा सरकार द्वारा लेकिन मैंने बताया ना, इस पे हम लोग जा रहे हैं। एक अच्छा निर्णय, सबका सामूहिक निर्णय लेकर हम लोग इस पे भी अपने कदम आगे बढ़ाएं। सर, जैसे CBSE ने कार्रवाई की, सर हरियाणा सरकार मैं द्वारा वही बजट नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें था कि जिन संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेकर भी नियम लागू किए गए थे, जगह को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन कोई पूरे नहीं करते। जैसे फायर एक्सिट सिस्टम हो, जैसे कई बच्चों की मौत हो गई आग लगने के कारण। तो मैंने वही कहा, अभी भी ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत सख्ती के साथ सरकार ने उनको चांस दिया है, कहा है कि देखिए भैया जो कमियां हैं इनको आप लोग दूर करें। और आप एकदम भी मान लीजिए बच्चे तो हमारे आपके पढ़ रहे हैं, अब एकदम मैं उनको ये कहूँगा ले भाई तू 1000 बच्चा ना बाहर काट चल, उसको हम लोग इस तरीके से नहीं, उसको बहुत तरीके से हमने कहा है। जिनको बंद करना था तो बंद भी किया, जिनको कई बार वार्निंग दी उनको ताला भी लगाया। मगर
जिन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि भाई हम लोग इतने दिन में अपनी से प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उनको हमने कहा कि आप ठीक है करिए, नियम के अनुसार आप करिए, और जो नियम की धज्जियां उड़ाएगा बस उसको फिर अब आगे और ज़्यादा नहीं भुगतेगा प्रदेश, ये तय है। धन्यवाद।